नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार माध्यम से निकल के आती हैं और छात्र जीवन से संबंधित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती एवं प्रवक्ता भर्ती संबंधित खबर के विषय में चर्चा करेंगे। एसएससी एवं बीएड काउंसलिंग, शिक्षक प्रेरक एवं आज भारी बारिश का अलर्ट है संबंधित खबर के विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राजकीय प्रवक्ता और एलटी भर्ती संबंधित खबर के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती 1395 अभ्यर्थियों को आज से आवंटित होंगे स्कूल। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के कुल 1395 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करने के लिए 10 अक्टूबर से पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन आज से। लेकिन इसमें अर्हता के विवाद के कारण एलटी ग्रेड कला एवं हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। कला विषय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता का विवाद दूर कर तकरीबन 90 चयनितों को फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है, लेकिन निदेशालय ने इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं किए हैं। निदेशालय की ओर से शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं और अभी तक निदेशालय से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं हिंदी विषय में आवेदन तिथि से संबंधित अर्हता का विवाद है, जिसके कारण तकरीबन 134 अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग ने रोक दी हैं। इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि विद्यालय आवंटन के लिए जब भी पोर्टल खोला जाएगा उन्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर से एलटी ग्रेड यानी आज से शिक्षक भर्ती के तहत 7 विषयों की द्वितीय लिस्ट में चयनित 120 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही जीआईसी प्रवक्ता के चयनित 1272 अभ्यर्थियों को भी विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कला एवं हिंदी विषय में अर्हता के विवाद में उलझे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5418 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। तो आने वाले समय में आपको एलटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी वही है, योग्यता विवाद के कारण ये भर्ती अटकी हुई है। वहीं पर जीव विज्ञान की अर्हता में संशोधन की भी मांग है। प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के शैक्षिक अर्हता से संशोधित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। प्रतियोगी छात्र नेता आशीष तोमर ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि जीव विज्ञान की शैक्षिक अर्हता जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि रखी गई है। तो ये थी एलटी संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर। अब आगे बढ़ते हैं। बीएड काउंसलिंग 22,684 विद्यार्थियों को सीटें अलाट कर दी गई हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग में शामिल हुए 22,684 विद्यार्थियों में से 22,684 विद्यार्थियों की सीटों का अलाटमेंट कर दिया गया है। 3,178 विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन नहीं हो पाया है। राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में 7,651 सीटों में 6,957 सीटों का आवंटन हुआ है, जिसमें खुली श्रेणी की 3,942 सीटें, 1,839 ओबीसी वर्ग, 1,146 एससी वर्ग व 30 सीटें एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की 624 सीटें भरी गई हैं। काउंसलिंग में शामिल हुए विद्यार्थियों को भरी गई सीटों के मुताबिक रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं सोमवार से काउंसलिंग का जो है दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, यानी आज से। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू की गई थी, जो 8 अक्टूबर तक चली। विद्यार्थियों ने अभिलेख अपलोड करके अपनी पसंद के कॉलेजों में सीटें लॉक की थी। 9 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की टीम की ओर से सीटों का अलाटमेंट किया गया है। इसकी सूचना हर विश्वविद्यालय को भेजी गई है। पहली काउंसलिंग में 75,000 रैंक तक के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 50,000 भाग नहीं ले पाए हैं। यह विद्यार्थी 10 अक्टूबर से शुरू हो रही काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकेंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग में 75,000 एक रैंक से लेकर के 2 लाख रैंक तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। यह काउंसलिंग 13 अक्टूबर तक चलेगी। 14 अक्टूबर को सीटों का अलाटमेंट किया जाएगा। राज्य समन्वयक प्रोफेसर पीवी सिंह का कहना है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब बात करते हैं एसएससी हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आज से होगी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के तहत 835 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आज से ऑनलाइन मोड में परीक्षा शुरू होने जा रही है। परीक्षा 20 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए देश भर में 23,58,535 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिसमें 6,47,882 अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत परीक्षा में शामिल होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत यूपी और बिहार प्रयागराज समेत 17 जिलों के 82 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए
प्रयागराज में 9 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ 51,360 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं सर्वाधिक 99,592 परीक्षार्थी कानपुर के 11 केंद्रों में परीक्षा देंगे। परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट की होगी और यह 3 पालियों में सुबह 9 से 10:30, अपराह्न 1 से 2:30 और शाम 5 से 6:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र में रिपोर्ट करनी होगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के प्रयागराज और कानपुर के साथ यूपी के आगरा समेत 8 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पर आप तमाम सेंटरों का नाम देख पा रहे होंगे। तो ये थी एसएससी संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची है। साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा पर रखे गए प्रदेश भर के 1 लाख शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई है। शिक्षा प्रेरकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दायर की हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषा विभाग के निदेशक गणेश कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 23 सितंबर को पत्र लिखकर शिक्षा प्रेरकों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। तो पूरा मामला यह है कि 31 मार्च 2018 को बंद कर दी गई थी साक्षर भारत मिशन। 2000 प्रतिमाह के हिसाब से 76,000 रुपये बकाया है। प्रदेश में कार्यरत 1 लाख शिक्षा प्रेरकों का अनुबंध हुआ था समाप्त। 38 माह का मानदेय भी नहीं दिया गया था। तो ये है शिक्षा प्रेरकों के संबंधित खबर, जो हाईकोर्ट में लेकर इन्होंने मानदेय संबंधित को पहुँच गए हैं कोर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूपी के 45 ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हादसे में 34 की मौत हो गई है और यहाँ पर 23 राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।